सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्कि गुरुकुल से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। श्री कल्कि से प्रार्थना करते हुए हम सभी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान कई सालों से आपके इहम एवं परम के लिए अनेकों टीचिंग्स के माध्यम से मार्गदर्शन देते आए हैं। जब ये टीचिंग्स उनके जीवन में वास्तविक अनुभूति बना, कई सारे परिवर्तन उनके इहम में और परम में भक्तों ने अनुभव किया है। इन सभी टीचिंग्स को हम YouTube में कल्कि धर्म वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है। चलिए उनमें से आज हम धर्म 68 में जो भी टीचिंग्स हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। प्रत्येक दिन सारे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। भक्त ने जो भी भोग लगाया उसे स्वीकारते हुए श्री अम्मा भगवान उनके भौतिक उपस्थिति को इस भक्त को अनुभव कराया। अभी हम श्री अम्मा के दिव्य संदेश को सुनेंगे। Amma, who are people with fire and sky elements. అగ్నిశిఖలు ఎప్పుడు పైకి ఎగుస్తూ ఉంటాయి. అగ్నితత్వం గల వ్యక్తి కూడా ఎప్పుడు ఉన్నత శిఖరాలని అధిరోహించాలని, తానున్న స్థాయి నుంచి ఇంకా పైకి ఎదగాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. తన ఆలోచన పదాన్ని, జీవిత దృక్పథాన్ని నిరంతరం పై స్థాయికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. నీవెప్పుడు పైకి ఎదగాలని అభిలషించి నిత్యము ప్రయత్నించే విద్యార్థివా? ఆకాశతత్వం కలిగిన వ్యక్తి తాను చేసే ప్రతి సామాన్య కార్యంలోనూ ఆధ్యాత్మికతను, పరమార్థాన్ని, భగవత్ సంకల్పాన్ని చూడగలిగే జ్ఞాని. నీవు ఏ తత్వం కలవాడివైనా నిన్ను నువ్వు పై స్థాయికి పరివర్తించుకోవచ్చు. అగ్నితత్వం కలవారే సమాజంలో నాయకులు కాగలరు. సంస్థలను, కుటుంబాలను ప్రగతి వైపుకు నడిపించగలరు. అగ్నితత్వం కలవారై ఉండాలంటే మీకై మీరు కొన్ని విలువల్ని, నిర్ణయాలను, సిద్ధాంతాలను ఏర్పరచుకుని జీవించాలి. విద్యార్థులారా, తపన ఉంటే ప్రయత్నించి పైకి ఎదిగి చూడండి। अनुवाद सुनिए। प्रश्न पूछा गया, अग्नि तत्व के लोग कैसे होते हैं? श्री अम्मा ने कहा, जिस तरह अग्नि ऊपर के दिशा में हमेशा उठता रहता है, ठीक वैसे ही अग्नि तत्व के लोग भी अपने जीवन में ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, ऊंचे शिखर तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो उन्नति करना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में आगे रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या आप भी ऐसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, उन्नति करने की इच्छा रखते हैं? सोचिए। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। The demands of the self never ends. Sri Bhagwan
मैं की भाव के इच्छाओं का अंत नहीं है। क्या आपको याद है जब आप 5 साल के थे तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं और क्या इच्छाएं थे? शायद आपका समस्या था कि आपको जो चॉकलेट चाहिए था या जो गाड़ी चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा था। आपको बाहर खेलने के लिए धूप में नहीं छोड़ रहे थे। कोई बच्चा आपको तंग कर रहा था, वो आपका समस्या था। अभी वो सब याद करते हैं तो शायद आप हंसने लगते हैं। हाँ, हमने वो उम्र को पार कर दिया, किंतु हमारे जीवन के मांग, हमारे जीवन के इच्छाएं, हमारे जीवन के समस्याओं के बारे में चिंता करना क्या हमने पार किया है? नहीं। हम किस विषय में चिंतित हैं या किस चीज को लेकर इच्छा करते हैं, हमारे जीवन के चलते बदला हुआ है ये सारे जरूरतें, किंतु हमारे मांगे कभी नहीं बंद हुए, क्योंकि हमारे भीतर मैं की भाव है। ये मैं की भाव के वजह से एक मांग पूरा हुआ तो और एक शुरू हो गया, इसका अंत ही नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ऊंचे चैतन्य स्तर में रहने वाले व्यक्ति के कृतज्ञता का स्तर भी ऊंचा रहता है। आंखें बंद रखते हुए एक बार आपके दिन के बारे में सोचिए, आपके जीवन के बारे में सोचिए। आपको कैसे लग रहा है? क्या आपके जीवन के बारे में सोचकर आपको नाराजगी अनुभव हो रहा है कि ये सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था? अभी आप सभी धीरे से आंखें खोलिए। अगर आपने अपने अंदर एक अभाव को महसूस किया, एक नाराजगी महसूस किया, तो आपके निम्न चैतन्य स्तर है। श्री मूर्ति से दीक्षा लेकर ऊंचे चैतन्य स्तर में आपको पहुंचाने के लिए कल्कि से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब चैतन्य बढ़ता है तो आप अपने जीवन में आनंद को, संतृप्ति को, और जो हुआ नहीं भी हुआ तब भी आप खुश रहेंगे। आपके अतीत में कुछ होने दीजिए या आपके वर्तमान में कुछ ठीक ना भी चल रहा है तो भी आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे। आपके चारों ओर जो लोग हैं सभी ऐसे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं, अतीत नहीं बदला मगर आपकी स्थिति बदल गया है, तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल में है तो सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए कल की धर्म के प्रोग्राम्स अटेंड करते रहना है, जो आप सभी को आपके चैतन्य स्तर को रेज करने के लिए, कल्कि के ब्लेसिंग्स के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया। अगला टीचिंग देखेंगे। अगर आप खुद को प्यार करते हैं, स्वीकारते हैं, दूसरों के साथ भी आप वही करेंगे। रिश्तों में जो भी दरार आप अनुभव करते हैं वो हम अपने आप को स्वीकार ना कर पाने की वजह से होता है। हर एक रिश्ते में वो कितने भी अच्छे हैं, वो कितने भी आपको मदद किए हैं, तो भी उनके साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद हो ही जाता है। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड बाहर आ जाता है जो आपको पसंद नहीं। अगर हम अपने अंधेरा पहलू को देखते हैं तो हम स्पष्ट जान पाएंगे कि हम खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज हम खुद के साथ नहीं कर पा रहे वो दूसरों के साथ भी हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार उत्पन्न हो रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सफलता का रहस्य को अभी हम देखेंगे। आपके निर्णय के अनुसार आपके कार्य उत्पन्न होते हैं। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए एक बहुत जरूरी कौशलता होना चाहिए और वो है निर्णय ले पाना। लोगों में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं अपने निर्णय लेने की शक्ति को लेकर। जैसे कि एक श्रेणी के लोग बहुत इंडिसिसिव निर्णय नहीं ले पाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो हर निर्णय के लिए बहुत सोच कर भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए
क्या खाना खाना है, क्या ऑर्डर करना है, उनको डिसीजन लेना मुश्किल होता है। उनको यहाँ रहना है या विदेश जाना है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरे किस्म के लोग छोटे निर्णय वो ले पाते हैं। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं छोटे छोटे चीजों को निर्णय लेने में, किंतु जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा ये डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल करके कुछ नहीं है, किंतु वो शॉर्ट टर्म गोल्स को रखे हुए हैं। तीसरे किस्म के लोग बड़े बड़े निर्णय ले पाते हैं। ये अक्सर जीवन में बहुत डिसिसिव होते हैं। किसी भी क्षेत्र के बारे में हो, वो निर्णय झट से लेते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल को सेट किए हैं। जबकि छोटे छोटे निर्णय लेना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में कोई स्पष्टता नहीं रखा है। चौथे किस्म के लोग स्लो डिसीजन मेकर्स, वो आस्ते आस्ते निर्णय लेते हैं। जहाँ पर उनके मन में कोई भी चीज अगर करना हो, वो सोच में ही बिताते रहते हैं समय। कैंटीन अभी बंद है तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं, इसके बारे में इतना देर सोचेंगे, जिसके वजह से उनको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। पांचवें किस्म के लोग हेस्टी डिसीजन मेकर्स, जो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। वो कभी भी कोई भी डिटेल में जाकर देखते नहीं, वो बहुत आतुर और आवेगपूर्ण होते हैं। जिंदगी के खेल में सफलता पाने के लिए हमें जल्दी और सही निर्णय लेना पड़ता है। हर चीज के बारे में हमें स्पष्टता रखना है ताकि हम सही सिद्धांत ले पाए, किंतु ये सभी तभी संभव है जिनके लिए स्पष्ट लॉन्ग टर्म गोल रहेगा। साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग शॉर्ट टर्म गोल्स भी उनको रखना पड़ता है। सही निर्णय ना ले पाना, इसके वजह से उनके कार्य भी कमजोर और विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा असफल होते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। हमारे नेगेटिव प्रोग्राम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड से क्लियर होना होगा, तभी जाकर हम सही प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। तब हम सही कार्य करने में आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे जीवन में हमें बहुत सक्सेस दिलवाएगा। अभी हम श्री भगवान जी के जीवन के बारे में सीख को देखेंगे। Beloved Sri Bhagwan, can you please let us know what are the secrets to good parenting? There are three major forces that are architecturing your child's destiny: your child, the divine, and you as parents. The foundation for your child's future is laid from the time of birth till he or she is 6 years of age. These are the formative years of the child's later-day personality. Your child's patterns of success or failure, of friendship or loneliness, are all created at this stage. The child's understanding of life being incomplete, he or she comes to certain illogical conclusions which remain for life in the unconscious. These unconscious decisions thereafter govern his or her life. Bathe your child in love, never making him or her feel rejected. Treat the child with respect, as though he or she were far superior to you. Treat the child like a king or a queen. Would you dare use harsh words or be rude to a king? You certainly would not. Be polite, nice, and sweet to the child. Even if at times you have to be firm, you would have rendered your service to your child and to the earth. तीन शक्ति आपके संतान के भाग्य का निर्माता है। वो खुद ईश्वर और माता पिता के रूप में आप। जन्म से 7 साल के बीच में शिशु के साथ जो घटता है, उसके अनुसार उसके भविष्य का नींव तैयार होता है। ये आने वाले समय में उसके व्यक्तित्व को बनाता है। आपके संतान के सफलता, असफलता, बंधुत्व, अकेलापन का ढांचा ये अवस्था में गढ़ दिया जाता है। शिशु जीवन के प्रति समझ असंपूर्ण रहने के कारण तर्क विरुद्ध निर्णय लेता है, जो उसके अचेत मन में पूरा जीवन रह जाता है। अचेत निर्णय उसका जीवन नियंत्रण करता है। आपके संतान को अस्वीकृत ना महसूस कराते हुए आप प्रेम में उसे सराबोर कीजिए। उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए, जैसे कि आपसे वो उत्कृष्ट है, जैसे कि राजा या रानी।
एक राजा के प्रति आप रूखा नहीं हो सकते या उनके प्रति गुस्सा हो सकते हैं क्या? आप ये कभी नहीं कर सकते। आपके संतान के साथ विनम्रता एवं मधुर व्यवहार कीजिए, तब भी जब आपको सख्त होना पड़ता है। आप अपने संतान के प्रति, धरित्री के प्रति ये सेवा कीजिए। श्री कल्की के चमत्कार को देखेंगे। আমি মধ্যপ্রদেশ থেকে পূজা বলছি। বর্তমানে আমি দুবাইতে বসবাস করি। আপনাদের সাথে আমার অতি সম্প্রতি ঘটা একটি ঘটনা ভাগ করে নিতে চাই, যে স্থিতি এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি অনুভব করে চলেছি। সাধারণত আমি ভোর 4টের সময় মূলমন্ত্র জপ করি। আজ আমি সেটা করতে পারিনি, তাই ভেবেছিলাম যে যখন প্রাত্যহিক প্রাণায়াম অভ্যাস শুনবো তখন জপ করে নেব। সেই মতো যখন প্রাণায়াম শুনছিলাম তখন মনে মনে মূলমন্ত্র জপ করছিলাম। আমি আমার মানসিক কার্যকলাপ এবং ভাবনাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারছিলাম। সেগুলোর মধ্যে কিছু অতীতের এবং কিছু ভবিষ্যতের ঘটনা ছিল। হঠাৎ করেই শ্রী ভগবান আমাকে বর্তমান সময় ফিরিয়ে আনেন। যে মুহূর্তে বর্তমানে ফিরে আসি, শ্রী ভগবান আমার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, অনুভব করো এবং বোঝো যে যখন তুমি অতীতে থাকো তখন তুমি কেবলমাত্র বিদ্যমান। তুমি প্রকৃত অর্থে জীবিত যখন বর্তমানে আছো। শ্রী ভগবান খুব সুন্দরভাবে আমার শ্বাস প্রশ্বাসকে অনুভব করান। আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। বর্তমানের সাথে থাকা এবং জাগৃতি স্থিতি কি সে ব্যাপারে শ্রী কল্কি আমাকে মার্গদর্শন দেন এবং অনুভব করান। আমার অন্তর তার প্রতি ধন্যবাদ পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রিয় শ্রী ভগবান আমাকে বলেছেন, জাগৃতি স্থিতিতে থাকার অর্থ হল বর্তমানের সাথে থাকা ও নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে অনুভব করতে পারা। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হতে থাকি। সে সময় আমার নিজের নিঃশ্বাস খুব সুন্দর আর সুবাসিত বোধ হচ্ছিল। যে আলো দেখতে পাচ্ছিলাম তা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। মূল মন্ত্রধ্বনি মধুরতম শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার শরীরের প্রতিটি কোষ যেন পবিত্র মূলমন্ত্র জপ করছে। আমি সদা সর্বদা শুধু এই স্থিতিতেই থাকতে চাইছিলাম। আমাকে এইরূপ ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য শ্রী কল্কির চরণ কমলে অসীম কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম নিবেদন করি। जब हम चमत्कारों को दूसरे के साथ बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होता है। आज हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानना बहुत आवश्यक है। जो भी अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानते हैं, उनके जीवन में कृपा और भी अधिक बरसने लगता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, एक बार आपके जीवन में आप कौन से टीचिंग का अवलंबन करना जरूरी है, अनुध्यान करें। अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की से अनुरोध करेंगे, हमारे लिए ये ज्ञान व्यक्तिगत रूप से एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है करके प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति होने के लिए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः।
ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। चलिए अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन और उनके कृपा को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। அனைத்துலகும் ஆண்டிடும் பாதம், அல்லும் பகலும் காத்திடும் பாதம், அனைத்துயிரையும் நடத்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். குடும்பத்தின் உறவுகள் பிணைத்திடும் பாதம், பாச உணர்வுகளை போற்றிடும் பாதம், நேச பண்புகள் வளர்த்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். வந்து உறையும் பாதம், உண்மை நிலையை ஏற்றிடும் பாதம், வரங்கள் எல்லாம் வழங்கிடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். வாழ்வின் நெறிகளை வகுத்திடும் பாதம், தாழ்வு நிலையின்றி தாங்கிடும் பாதம், ஏற்றங்கள் பெருக செய்திடும் பாதம், அம்மா भगवान तिरुमलर पादम। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।